बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछली वीडियोस में आपने टू पीस कॉलर की प्रेसिंग का तरीकाकार सीखा था। आप टू पीस कॉलर की सिलाई का तरीकाकार सिखाया जाएगा कि आया टू पीस कॉलर की सिलाई किस तरह की जाती है। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से एक पैर का फासला या 1 फुट कहलाता है। 1 फुट के फासले की सिलाई लगाने के बाद इसको साइड पर रखना है। उसके बाद इस कॉलर को इस तरह से फोल्ड करके इस तरह रखने के बाद ये सिलाई लगानी है। इतना धागा लंबा होने के बाद ये दूसरी पॉइंट पे लेके आना है। इसको इस तरह से उतारना है मशीन को। इस कॉर्नर से इस तरह चलती हुई मशीन नीचे उतारनी है और इस धागे को इस तरफ रखने के बाद ये सिलाई लगाना है। उसके बाद इसका फासला ये कट करना है। इसी तरह से दूसरा भी फासला कट करना है। ज़्यादा नहीं छोड़ना है, कम करना है, ताकि ऐसे फोल्ड करने से नोक बआसानी खूबसूरत निकल सके। और ये गुलाई वाली साइड से इसको कट लगाने हैं। कट लगाते वक्त ये ख़ास ख्याल रखना है कि ये जो सिलाई किया हुआ धागा है ये कट ना जाए। ये कॉलर के अंदर शेप दी जाती है। उसके बाद कट लगाए जाते हैं ताकि कॉलर को पलटाने में बआसानी पैदा हो जाए। पेन की मदद से या किसी कैंची की नोक, सीज़र की नोक की वजह से इसको आप प्रेस किया जाएगा। अगर प्रेस नहीं करते हैं तो हाथ की फिंगर की मदद से इस तरह प्रेस कर देना है। सिलाई आप किनारे की भी लगा सकते हैं, एक पैर के फासले पर भी लगा सकते हैं। डबल लगानी हो तो डबल सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से इस अस्तर को खींचना है। अब ये सिलाई लगानी है जहाँ पे बुकरम का बिल्कुल किनारा एंड आ रहा है, ये इस तरफ बुकरम के किनारे के ऊपर। अब सिलाई के नज़दीक कट कर देना है। कट करने के बाद इसका हाफ़ करना है। हाफ़ के बाद छोटा सा कट लगाना है इस तरफ। इस कट का ताल्लुक़ होगा इस कॉलर के नीचे वाले हिस्से के साथ, इसका ताल्लुक़ है। इसको रखना किस तरह से है, इस कट को मिलाना है। बिल्कुल बुकरम के ऊपर सिलाई ना है, बिल्कुल नज़दीक इस जगह पे रोकना है। मशीन रोकने के बाद ये हिस्सा जो है, ये सीधी साइड जो है, ये सीधी प्रेस की हुई साइड इस प्रेस की हुई साइड के साथ मिली हुई हो। अगर आप ऐसे रखेंगे तो ये कॉलर उल्टा हो जाएगा। ये सिंगल साइड है, ये चिपकी हुई साइड है। चिपकी साइड जब रखने लगे तो फिर ये देखना होगा ये कट से कट मिलना चाहिए, ये दरमियान वाला कट मिल जाए। इस तरह से तीनों
ही से आपस में बराबर करके 1 फुट के फासले पे सिलाई करना है। अब इसको घुमाना उसी तरह से है जैसे वो पहले वाली गुलाई घुमाई गई थी, पिछली गुलाई। इसके बाद इसको कट कर देना है, इसको भी कट करना है और हल्के हल्के कट लगाने हैं ताकि गुलाई बाकायदा आराम से बैठ जाए। कट करने के बाद इसको फोल्ड करना है। अगर आप प्रेस कर दें तो ज़्यादा फिनिशिंग हो जाएगी, नहीं तो हाथ की मदद से इसको बिठा कर प्रेस कर दें। इस जगह पे स्टिचिंग पक्का करना है थोड़ा, ये ऐसे। अब एक हाथ इस तरफ रखना है, दूसरा हाथ इस तरफ रखना है। ये जो अस्तर है इसको अपनी तरफ इस तरफ खींचना है साइड से। 1 फुट यानी 1 पैर के फासले की सिलाई लगानी है। अस्तर को खींचते जाना है। इसको भी पक्का करना है ऐसे मजबूत। इस तरह से क्लिपर की मदद से इसको कट करना है। आप देखेंगे नीचे से भी बिल्कुल फ्रेश और ऊपर से भी बिल्कुल साफ़ है। और ये फासला जो है 1 cm के फासले पे कट करना है। इसका ताल्लुक़ होगा कमीज़ के साथ। एक cm का फासला रख के इसको कट करना है। इस 1 cm के फासले से कमीज़ के साथ जॉइंट किया जाएगा। दरमियान में इसको कट लगाना है हल्का सा। आप देखें कि कॉलर तैयार हो चुका है। दोस्तों इसी तरह से 2 पीस कॉलर के पार्ट्स जो आपको सिखाए गए हैं इसको मद्देनज़र रखें और इसी तरीके से आप अमल करते हुए 2 पीस कॉलर बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का पता चल सके।